हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लेटेस्ट टू द एडिटर के क्वेश्चन को। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने समझा था लेटेस्ट टू द एडिटर का एक क्वेश्चन और उसका फॉर्मेट। आज की वीडियो में भी हम लेटेस्ट टू द एडिटर का एक क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स ऑन टीवी आर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि न्यूज़पेपर तो हमें न्यूज देता ही है और उसके अलावा जो हमें न्यूज प्रोवाइड करता है एक बहुत बड़ा सोर्स वो है न्यूज चैनल्स, जो हमें टीवी पर दिखाए जाते हैं। दीज चैनल्स आर फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, जो ये न्यूज चैनल्स होते हैं टीवी के, इनमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आती है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको नेशनल न्यूज़पेपर के एक एडिटर को लेटर लिखना है, जिसमें अर्जिंग द न्यूज चैनल्स टू मेक अ बैलेंस बिटवीन न्यूज एंड कमर्शियल्स। आपको सभी न्यूज चैनल से एक बात कहनी है कि जो न्यूज है और जो कमर्शियल है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट शो होती है, उसके बीच में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन किया जाए। यानी कि जो न्यूज है वो भी दिखाई जाए और जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी दिखाई जाए, पर लेकिन एक लिमिटेड उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि आजकल टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसमें न्यूज कम आती है और एड्स ज्यादा आती है। तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज चैनल्स का ध्यान आकर्षित कराना है इस आइडिया पर। तो लेटर लिखना होगा आपको एडिटर के लिए। यहाँ पर आपको आपका नाम मेंशन नहीं है कहीं पर, ना ये दिया है कि आप कहाँ रहते हो। तो जो सेंडर्स का एड्रेस आता है, यानी कि जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता है सबसे ऊपर, लेकिन यहाँ पर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहली वाली लाइन में हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं डेट। जिस दिन हम लेटर को लिखेंगे उस दिन की डेट यहाँ पर डाली जाएगी। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं द एडिटर। फिर जो भी न्यूज़पेपर का नाम है, अब यहाँ पर न्यूज़पेपर है नेशनल न्यूज़पेपर, तो जो द हिंदू है वो एक नेशनल न्यूज़पेपर है जैसा हम सबको पता है। तो द एडिटर, फिर उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, उसके नीचे एड्रेस आएगा दिल्ली। ये सब चीज लिखने के बाद में फिर हम एक लाइन का गैप देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। फिर एक लाइन का गैप देते हैं, फिर लिखते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, यानी कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, हमें बताया गया है कि हमें जो न्यूज चैनल है वहां पर बहुत ज्यादा एड दिखाई जाती है, तो उनके बीच में एड्स और न्यूज के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि न्यूज दिखाई जानी चाहिए ज्यादा और एड दिखानी चाहिए कम। तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है टू मेक अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन न्यूज एंड कमर्शियल्स। ये लाइन यहाँ पर ही दी गई है, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन न्यूज एंड कमर्शियल्स। तो यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं जो हमारा मेन बॉडी होती है लेटर की, यानी कि जो मेन कंटेंट होता है लेटर का। ये 3 पैराग्राफ्स में आता है। फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन हमको देना होता है लेटर का। तो उसमें हम जो प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट होता है, उसको ही लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें हम उसको इलेबोरेट करते हैं और ज्यादा, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम को कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से क्या क्या लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है। और जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें हम अपनी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन, या जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, वो हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा, यानी कि जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, उसमें हम ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ज्यादा एड शो होने की वजह से लोगों का जो टाइम होता है वो ज्यादा वेस्ट होता है और जो उनको डायरेक्ट न्यूज मिलनी चाहिए वो न्यूज नहीं मिल पाती। तो ये तीनों को पैराग्राफ को हमें ध्यान में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू रेज द इशू। यानी कि जो आपका न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं जो एक इशू है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऑफ न्यूज चैनल्स इन इंडिया एज दे आर एयरिंग मोर एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो न्यूज चैनल्स है इंडिया में वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं अपने चैनल पर। तो ये हमारी जो फर्स्ट लाइन है, जिसको हम फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा इंट्रोडक्टरी, यानी कि इंट्रोडक्शन हमने इसमें दे दिया है लेटर का। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। द टीवी न्यूज चैनल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो टीवी न्यूज चैनल्स होते हैं
वो एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसके लिए, फॉर द कॉमन मैन, यानी कि जो कॉमन पर्सन होता है उसको न्यूज कहाँ से देखने को मिलती है, वो न्यूज चैनल को ही देखेगा न्यूज पाने के लिए। बट टीवी चैनल्स इन इंडिया हैव बीन कमर्शियल फ्रेंडली, लेकिन जो टीवी चैनल्स है, टीवी न्यूज चैनल्स है इंडिया में, वो कमर्शियल फ्रेंडली हो गए हैं, यानी कि वो अपने चैनल पर ज्यादा एड दिखाते हैं। दे आर जस्ट शोइंग एड्स ऑन देयर चैनल्स, वो सिर्फ अपने चैनल पर एड्स दिखाते हैं, यानी कि 90% एड्स और 10% न्यूज दिखाते हैं। जहां पर हमने जो प्रॉब्लम है उसको इलेबोरेट कर दिया है सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड पैराग्राफ है जो हमारा आ जाता है सजेशन का या रिकमेंडेशन का। तो एक लाइन छोड़ के हम नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं, द इंडियन टीवी न्यूज चैनल्स नीड टू क्रिएट अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन न्यूज एंड कमर्शियल्स। जो इंडियन टीवी न्यूज चैनल्स है उनको हेल्दी एक वो बनाना चाहिए बैलेंस, किसके बीच में, जो वो न्यूज शो कर दे और जो उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी कि जो कमर्शियल्स होती है, न्यूज होती है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली कमर्शियली शो कर रहे हैं, यानी कि एड्स ही एड्स आ रही है, न्यूज दिखाई नहीं रहे, न्यूज खाली 10% ही आ रही है। तो उसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए। द मेन फोकस ऑफ टीवी न्यूज चैनल शुड बी ऑन एजुकेशन। तो यहाँ जो ये वाली लाइन है इसमें हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी सजेशन दे रहे हैं। हम इसमें सजेशन क्या दे रहे हैं, द मेन फोकस ऑफ टीवी न्यूज चैनल शुड बी ऑन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, कि जो मेन इनका फोकस होना चाहिए टीवी न्यूज चैनल्स का, वो ये होना चाहिए कि वो एजुकेशन की ज्यादा से ज्यादा बातें दिखाए, इसके अलावा एंटरटेनमेंट की भी थोड़ी बहुत बातें उसमें दिखा दे। ठीक है, टीवी न्यूज चैनल शुड बी एंटरटेनमेंट फ्रेंडली रेदर देन एड फ्रेंडली। जो टीवी न्यूज चैनल्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट फ्रेंडली या न्यूज फ्रेंडली होने चाहिए, ना कि एड फ्रेंडली होने चाहिए, यानी उसमें एड कम से कम शो होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन वाला जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उसमें अपनी सजेशन भी दे दी है कि जो न्यूज चैनल है उनको कैसा कैसा होना चाहिए। सो तीन पैराग्राफ जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में दोबारा से एक लाइन छोड़कर सबसे लेफ्ट साइड पर ये लिखा जाता है थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे योर्स फेथफुली, और जो नाम गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं गिवन है लेटर में, तो हम जो नाम लिखेंगे वो ABC या XYZ मेंशन करेंगे। तो योर्स फेथफुली ABC, यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। तो इस वाले लेटर में हमने समझा कि अगर हमें एड्रेस नहीं दिया होता है तो सेंडर्स एड्रेस में हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद में डेट, फिर एक लाइन छोड़कर जो एड्रेस आता है रिसीवर का, यानी कि जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन कंटेंट जिसमें 3 पैराग्राफ आते हैं, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली ABC। तो ये हमारा लेटर टू द एडिटर का एक क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।